राइट, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो अगर हम बात करें फूड सप्लाईज की, तो हमारे फूड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये बात तो सब जानते हैं। तो लिखेंगे व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी फूड, उसके बारे में लिखेंगे शॉर्ट में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो टोटल कितनी चीज़ें हो गई? पी, सी, एफ, वी, ठीक है, और एम, ठीक है, और ठीक है। तो याद रखिए पी सी एम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वेरी फेल, फेल या फर्स्ट, ठीक है। पी सी एम वी एफ, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, नहीं सॉरी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिखे मिनरल्स, विटामिन्स एंड फैट्स, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पीसीएम तो सब्जेक्ट नहीं होता कोई? फिजिक्स, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पीसीएम लूंगा मैं, पीसीबी लूंगा, वो दोनों उसका मतलब पीसीएम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलराइट, सर में तीन थोड़े होते हैं 12th में, बस उसमें चार नहीं होते? ऐसे हाथ लो, ऐसे रखो थोड़ी देर, और रसगुल के हाँ नहीं अपने। अच्छा, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं PCMVF का ज़रूरी क्या है? ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, राइट। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखने वाले हैं? हमारी कंट्री बहुत पॉपुलस है ना। तो अगर तुम 1.4 बिलियन, हाँ, तो इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन को हम कैसे सस्टेन कर रहे हैं? इतना सारा बना रहे हैं जो इतने लाखों करोड़ों लोगों के लिए, एग्रीकल्चर से तो बना ही रहे हैं, ठीक है। मीटिंग देखो, ध्यान रखो, मेरे कॉल आ रहे हैं ना बच्चों को। तो इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें एग्रीकल्चर की तो ज़रूरत है ही, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री की भी ज़रूरत है। दूध कहाँ से मिलेगा? हाँ, डेयरी फार्मिंग। तो हमें दो चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, एक एग्रीकल्चर और एक डेयरी फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट, सिर्फ मेन चीज़ें लिखेंगे और वो उनको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि चैप्टर में बहुत कुछ है। बस ये तुमने तीन चीज़ें लिखी है, PCMVF लिख लिया। फिजिक्स का, फिजिक्स कह रहा हूँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। सारे लोग ने फिजिक्स में। तो अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड एज वेल। लाइवलीहुड के लिए भी ज़्यादातर हमें पता है 70% इकोनॉमी जो है हमारी एग्रीकल्चर से चलती थी, रिमेंबर। तो अब ऑल्दो वो डेटा चेंज हो चुका होगा, पर हमें याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने घर भी एग्रीकल्चर की हेल्प से ही चलाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ टेक्निक्स हम बात करें तो कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं। तो ये लिखिए, तो व्हाट आर दी, क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, what are the scientific management practices undertaken to obtain high yields? Yes, Jashn, बोलो। Yes. चार्जेस के बारे में पूछना था। हेलो। हाँ बोलो। सर ये जो नहीं, गारंटी दे रही। अच्छा, तो these techniques are first mixed farming, intercropping, integrated farming practices, ये वैसे फॉर सस्टेन लाइवलीहुड, ये कुछ और है वैसे, ये क्वेश्चन इसका आंसर नहीं है। तो ये इसका आंसर अभी ये नहीं है, इसको सेकंड क्वेश्चन बना लो, इसका आंसर हमें बाद में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेन लाइवलीहुड्स, लिखेंगे व्हाट आर द प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेन लाइवलीहुड। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। सस्टेन लाइवलीहुड्स, तो अगर हम कह रहे हैं अगर सपोज तुम फार्मिंग करो इन फ्यूचर, तो तुम अपना घर कैसे चला पाओगे जब तुम मिक्स फार्मिंग करो। कुछ महंगे क्रॉप्स, कुछ सस्ते, कुछ जिनमें ज़्यादा एनर्जी, किसी में कुछ कम फर्टिलाइज़र लगता हो, ऐसे मिक्स फार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसे इंटरक्रॉपिंग भी बोलते हैं कि क्रॉप्स के बीच में एक तो
पीरियड ऑफ टाइम, गैप ऑफ पीरियड भी रखना पड़ता है सो दैट सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जिसमें हम हर एक चीज़ को रखते हैं, हम ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी सोचते हैं कि चूहे हमारे काम के नहीं हैं, या ये मच्छर हमारे काम के नहीं है, या फिर ये जो ये इंसेक्ट्स हैं उनको किल करके हम अच्छा फार्म बनाएंगे। तो ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस होती है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस में ऐसा नहीं मानते। उसमें हम मानते हैं कि सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, थोड़े से पेस्ट भी ज़रूरी होते हैं, थोड़े से ये भी ज़रूरी होते हैं, और एक दूसरे को खाकर वो उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, मतलब सारा कुछ होना चाहिए पर थोड़ा थोड़ा। इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इससे केमिकल्स भी कम यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी कम यूज़ होते हैं, तो हमारा अच्छा रहता है। तो इसका आंसर था 3 चीज़ें, मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। व्हाट आर द प्रैक्टिसेस फॉर, हमने बोला था सस्टेनिंग द लाइवलीहुड, तो 3 थे, इंटरक्रॉपिंग, बोलो, मिक्स फार्मिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब अभी हमें मिलेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हम उस टाइम पे आएंगे। नेक्स्ट, हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स, हम कैसे क्रॉप्स की यील्ड्स को बढ़ाएं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, टॉपिक लिखते हैं इंक्रीजिंग यील्ड्स, टॉपिक लिखना है इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स, क्रॉप यील्ड्स, वेरी नाइस। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं। तो निष्ठा और गरिश्मा आवाज़ आ रही है, सीरियल्स कौन कौन से होते हैं, वीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरगम। यस, निष्ठा एंड गरिश्मा, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। सीरियल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम। तो याद कैसे करेंगे, WM RM S, ठीक है, WM RMS, यानी W माने वीट, M माने मिलेट, 2 M है, एक मेज माने जो कॉर्न खाते हो तुम, और मिलेट्स भी दालों की तरह होती हैं, ठीक है। तो मेज, मिलेट, सोरगम, वीट एंड राइस, ठीक है, ये सारे सीरियल्स हैं। नेक्स्ट लिख लिए। देन सेकेंड इज पल्सेस के एग्जाम्पल लिखते हैं। पल्सेस के एग्जाम्पल है ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल्स, ठीक है। सीरियल्स क्या प्रोवाइड करते हैं ये भी लिखना है, तो हम पहले सीरियल्स के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, लिखो पहले सीरियल के एग्जाम्पल, फिर हम लिख रहे हैं पल्सेस के एग्जाम्पल। पल्सेस के एग्जाम्पल है ग्राम माने चना, ठीक है, और छोले भटूरे तुम खाते हो शौक से, तो उसके जो छोले हैं वो ग्राम, ठीक है। अच्छा, पी, मटर, जो तुम नहीं खाते हो अच्छे से, खाते हो, अच्छा, हाँ, बीन्स अलग, हाँ, ब्लैक ग्राम उड़द की दाल, हाँ, ठीक है। ग्रीन ग्राम मूंग की दाल, ठीक है। पिजन पी अरहर की दाल, ठीक है। तो ये दालों के इंग्लिश नाम याद करने पड़ेंगे, हिंदी तो हमें आते ही हैं, ठीक है। घर जाके ये बोलना आज ग्रीन ग्राम बना दो, ठीक है, ब्लैक ग्राम। नेक्स्ट, पिजन पी, लेंटिल मसूर की दाल, ठीक है। तो याद रहेंगे, क्या याद करोगे इसमें, ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, हाँ हाँ। नेक्स्ट, ऑयल सीड्स, नेक्स्ट इज थर्ड, ऑयल सीड्स कौन से हैं, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीजम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड एंड सनफ्लावर। ऑयल्स के नाम सुने होंगे इन सबके, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सीजम ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सारे ऑयल सीड्स हैं। ये क्या है, ऑयल सीड्स। तो हमने 3 पढ़े अभी कैटेगरीज। ऑयल सीड्स माने जिनसे ऑयल निकलता है। नेक्स्ट, वेजिटेबल, हाँ बनाया जाता है, डाल देना इसमें। अच्छा, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल होता है। अब किस में क्या होता है ये याद रखना है, ठीक है। सी फॉर सीरियल्स, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। जो सीरियल्स लिखा है, सीरियल्स आर अ सोर्स ऑफ, लिखें कार्बोहाइड्रेट। पी फॉर पल्सेस, पी फॉर प्रोटीन, तो पल्सेस आर अ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो सीरियल्स आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
pulses are source of proteins. Oil seeds fat देंगे, क्या देंगे? Fat. Oil seeds are a source of fat. अच्छा, vegetable spices, fruits provide a range of vitamin and mineral in addition to protein, carbohydrates and fat. तो और मिनरल्स और विटामिन कौन देता है? वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, तीन चीज़ें. तो वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स आर सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स. Minerals and vitamins. Vegetable, spices and fruits are sources of vitamins and minerals, mainly vitamins and minerals. ठीक है. अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ ब्लैक ग्राम इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ब्लैक ग्राम इज अ पल्स, पल्स इज अ प्रोटीन, है ना. अच्छा, मैं बोलूँ व्हीट राइस इज सोर्स ऑफ सीरियल्स, तो सी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. हाँ, व्हीट राइस, व्हीट एंड राइस. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम बात करें कुछ फॉडर क्रॉप्स है जो तुम नहीं खाना चाहोगे. ठीक है, वो हम गाय या भैंस इनको खिलाते हैं. तो फॉडर क्रॉप्स हैं बरसीम, ओट्स जो तुम खा लेते हो, और सुडान ग्रास. ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं फॉडर क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स. इट इज़ BOS, बॉस. B इज़ बरसीम, O इज़ ओट्स and S is Sudan. मैं अरबी सोच रहा था, अरबी तीन थे. Crops, जल्दी से. Fodder crops that are given to cattle. Cattle को देते हैं हम खाने के लिए. ठीक है. बरसीम, BERSEEM. बरसीम, ओट्स एंड सुडान ग्रास. सुडान ग्रास. ठीक है. 2 मिनट दे दो ब्रो. डन. नो सर. ठीक है, याद करें, साथ साथ याद करें, टेस्ट होगा एंड में. यस. हाँ, तो ये चैप्टर याद करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ. तो मैंने कर लूँगा ये बात करें मैं. 5 मिनट. चलो देखते हैं. 1 मिनट आलू बस. सर हरी के कितने एग्जांपल याद करने हैं? और डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती हैं. और क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस के अलावा चाहिए होता है? टेम्परेचर. सबको अलग अलग टेम्परेचर पसंद है, सारे प्लांट्स को. सबको अलग अलग फोटो पीरियड्स पसंद है. तो तीन चीज़ें अफेक्ट करती हैं क्रॉप को. तो व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट क्रॉप्स? क्वेश्चन लिखेंगे. व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ? फाइनल में आ ही नहीं रहे, अभी आ रहा है, यूनिट टेस्ट में आ रहा है. ऐसा नहीं होगा, ये भी आएंगे. व्हाट आर दी कंडीशंस? व्हाट आर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स या प्लांट ग्रोथ? तो प्लांट ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो फर्स्ट, क्लाइमेटिक कंडीशंस. किसी को सर्दी पसंद है, किसी को गर्मी. तुम कैसे क्रॉप हो? नेक्स्ट, सेकेंड, टेम्परेचर. किसी को हाई टेम्परेचर, किसी को लो टेम्परेचर. और थर्ड, फोटो पीरियड. फोटो पीरियड पे भी हम आते हैं, क्या फोटो पीरियड है और उसका क्या इफेक्ट है. 3 पॉइंट लिख लिए. व्हाट आर द 3 कंडीशंस दैट अफेक्ट द प्लांट? दैट इज CTP, PTC. यस, PTC, TCP, PTC. हम कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को क्या क्या इफेक्ट करता है. फर्स्ट, फोटो पीरियड. सेकेंड, टेम्परेचर. एंड थर्ड इज क्लाइमेट. तो अभी इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. हाँ बोलो सुमित. मैं अभी बोला, मैं बताऊंगा. लिख लिया सबने? ठीक है. तो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो. व्हाट इज फोटो पीरियड? व्हाट इज फोटो पीरियड? फोटो पीरियड इज रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग डे. ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग डे इज कॉल्ड फोटो पीरियड. कितनी देर सूरज रहता है तुम्हारे ऊपर, वो फोटो पीरियड है उस जगह का. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग डे इज कॉल्ड फोटो पीरियड. ऐसे अगर हम बुक पढ़ना चाहिए तो सिर्फ 3 बता रखे हैं ये. उसके अलावा सबको सॉइल की कंडीशन अपनी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, सबको अपना वाटर लेवल चाहिए. वो चीज़ें भी हैं पर वो यहाँ पे लिखी नहीं है, तो मैंने लिखवाई नहीं. बोलोगे तो मैं सारी लिखवा दूँ, पर वैसे ही बहुत कुछ है हमारे पास. ठीक है. इधर फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू
ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। तो फोटो पीरियड होता है कि कितनी देर तक सन रहता है, ठीक है। तो जैसे कुछ प्लांट्स को ज़्यादा सन पसंद है, कुछ को कम सन पसंद है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग डिपेंड्स अपॉन डैश सनलाइट। फ्लावर्स जो है, फ्लावरिंग जो है वो सनलाइट पे डिपेंडेंट है। फ्लावर तभी, कुछ फ्लावर्स तभी खुलते हैं जब सन होता है, सन नहीं होता तो फ्लावर्स नहीं खुलते। तो व्हाट इज फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग की, किसकी? इसके अंदर लिखेंगे फ्लावरिंग डिपेंड्स अपॉन फोटो पीरियड। फ्लावरिंग डिपेंड्स अपॉन ओके सर, फोटो पीरियड। सुशी का आगे लिखते हैं ना। ऑल्सो एक चीज जो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फूड के लिए बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है, और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को लाइट पे डिपेंडेंट बनाता है। लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं, और लाइट के बिना खाना नहीं बनेगा प्लांट्स में, इसकी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यस और नो? यस In सर। addition to photosynthesis, what is the contribution of light towards the plant? It helps flowers to grow. Flowering and growth, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखवाओ या समझ आ गया? आ गया। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अलावा लाइट का क्या यूज होता है? दो चीजें, ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो अर्श और अयान, तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो मुझे बताओ, दोबारा ना हो डिस्कशन, ठीक है। दे आर सम टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं, खरीफ और राबी क्रॉप। खरीफ सीजन कब होता है? तो लिखें डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन्स। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन। सीजन के बेसिस पे कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं? सर, राबी नहीं है कोई, खरीफ। सर स्वीट का भी होता है। खरीफ और राबी को मिला के तुमने खराब ही बना, ठीक है। खराब। हाँ, what are 2 different types of crops based on seasons? सर तुझे तो ज्यादा ही होती है। Based on तुझे season. तो कैरेट भी होती है। हमें 2 मेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बीन्स भी होती है। देखिए सारे आएंगे इसमें। खरीफ सीजन is from month June to October, but they are Kharif season from month June to October, and these are, and some of the crops are grown in winter seasons are called Rabi। तो 2 डिफरेंस करना है हमें, ठीक है। ये होता है नवंबर टू अप्रैल। तो लिखिए खरीफ सीजन इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर, थोड़ा गर्मी से थोड़ी ठंडक के बीच में, है ना। तो खरीफ सीजन इज फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, और विंटर सीजन इज फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। तो ये सर्दी के टाइम, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी क्रॉप खरीफ है, कौन कौन सी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ और राबी वाला, ठीक है। तो कौन सी क्रॉप्स हमारी क्या है? PC, डबल P, ट्रिपल P, कुछ तो बनाओ, ट्रिपल P, ठीक है। और ग्राम को G ले लेते हैं, ठीक है। सर जीरोग्राफी भी होती है। और कॉटन और मेज, ट्रिपल P GCM और खरीफ कौन कौन से हैं याद रखेंगे, ये लिखना है तुम्हें, निमोनिक बोलते हैं इसे याद करने के लिए। ट्रिपल P GCM, मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट आर दी खरीफ क्रॉप्स? ट्रिपल P GCM। और ट्रिपल P क्या कौन कौन से हैं? पैडी मतलब क्या होता है? What is paddy? Rice. Yes, paddy means rice, ठीक है। पैडी, पिजन P यानी सिर्फ P भी बोल सकते हैं। ट्रिपल P क्या है? तीसरा P क्या है? तो सही नहीं है ना, पिजन P को डबल P कर दिया, ठीक है। PP GCM, डबल P GCM, ठीक है। तो P पैडी और G फॉर ग्राम और C फॉर कॉटन। कॉटन खाते हैं, नहीं सर। अच्छा। फिर मेज, ठीक है। तो 3 चीजें, डबल P GCM और खरीफ। अब बात करते हैं राबी यार, ये भी फिर से P आ गया, फिर से ग्राम आ गया, ठीक है। सर कितने बजे टेस्ट है? WGTML, सुबह थोड़ी है, शाम सर को मुझे है। पूछो कि दिन में है। तो कल दिन में है ना टेस्ट? हाँ। कितने बजे? सर आपने तो किसी भी कहा टाइम, शाम को है। किसी भी टाइम,
4 भेज देगा हाँ मुझे कितने भी भेज रहा हूँ तुम थोड़ी देर चुप रहोगे 2 मिनट WMGT GM तो सेम है WPGM ठीक है VP मस्टर्ड अलग है और लिनसीड भी तो है कुछ बनाओ इसमें सर ऐसे यार सर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा हाँ कोई टाइम देते तभी तो याद होता है नहीं ऐसे फिर हो जाता है यार हो रहा है ऐसे यार सर एसएसटी याद कर करके ये तो आराम से हो ये हो जाता है सबसे आसान होती है Okay. स्पेशली हिस्ट्री एलपीजी सर इसमें तो टाइम भी कितना ठीक है LPG बना दिया और याद करके क्या आदत है पीएम WM रहेगा ना LPGWM ठीक है याद LPGWM ब्लैक LPGWM ठीक है नोट करा L फॉर लिंसी P फॉर P G फॉर ग्राम एलपीजी के M फॉर यहाँ पे क्या है M मस्टर्ड वहाँ पे M क्या था तुम तो यही कंफ्यूज कर दोगे ऊपर मेज नीचे खली राबी में क्या है मस्टर्ड ठीक है अच्छा सर जी एलपीजी डब्ल्यू किसका है राबी रावी में भी और है यही है नेक्स्ट सर एक सेकंड रुक जाओ एलपीजी मेरा भी 2 मिनट नेक्स्ट इन इंडिया there has been 4 times increase in the production of food grains and 1952 में 2010 तक 25% increase था ठीक है पर तो और increase in the land cultivable land area मतलब हम कह रहे हैं कि 4 times increase in production of food grain हुआ है और सिर्फ हमने लैंड कितना बढ़ाया है 25%। अरे 4 टाइम्स ग्रोथ कितना होता है कितना परसेंटेज 400% है ना राइट गलत बोल रहा हूँ नहीं अगर मैं बोलूँ फूड प्रोडक्शन 4 टाइम्स हुई है तो 4 टाइम्स माने कितना परसेंट हुआ 400% और उसमें हम बोल रहे हैं कि लैंड कितना बढ़ाया तुमने सिर्फ 25%। तो ये अच्छी बात है या बुरी अच्छी बात है कम लैंड से ज्यादा खाना बना पा रहे हैं है ना 400% खाना इंक्रीज किया पर सिर्फ 25% लैंड इंक्रीज किया 1952 से 2010 सर इसके हमें 1% लैंड से 20% ज्यादा मिल रहा है हाँ बिल्कुल सही ये तो बढ़िया डील है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो ठीक है नेक्स्ट हाँ सर आज अच्छा गाँव वाली वो आपको हाँ हो रही है बिल्कुल सही तो 1% से ऐसा कुछ नहीं है जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है पर याद रखिए कि 25% बुरा मत मान और पॉइंट इज दिस कि हमने नई नई टेक्निक्स यूज करी क्या यूज करी टेक्निक्स तो उसी लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए ये बात कह रहे हैं हम नए 25% से 400% नहीं लाए हैं जो पुराना लैंड ऑलरेडी यूज में था उसमें भी हमने नई नई टेक्निक लगा के फूड प्रोडक्शन को बढ़ा दिया क्लियर ये पॉइंट तो ये डेटा कहाँ यूज आता है जब टीचर को दिखाना हो कि हमें आता है कुछ तो डेटा डालते हैं ठीक है क्वेश्चन में जब आएगा कि इंडिया में क्या क्या हुआ है तो ये डेटा तुम्हें लिखना है याद रखोगे तो याद ही हो गया 400% यानी 4 टाइम्स लिखना है और 25% लैंड इंक्रीज ठीक है नेक्स्ट 16% मिल रहा है सर 16% और 1952 टू 2010 कितने इयर्स हुए 60 इयर्स के सर अराउंड है पीएल ना बता दो एक बार इधर एक अच्छा मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इन इम्प्रूविंग लिखे ये टॉपिक लिखे 16% मतलब ये लाइन लिखी है कैसे कैसे हम मेजर एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट नए नए तरह के क्रॉप्स लाएं फॉर एग्जांपल जो पहले नहीं मिलते थे अब वो आने लग गए हैं ऐसे कैसे फ्रूट्स होते हैं अजीब अजीब से ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो और पता नहीं क्या क्या है ना पहले ऑलिव्स भी नहीं सुनते थे अब ऑलिव्स भी कॉमन हो गए हैं तो हमने वेराइटी इंप्रूव करी है क्या इंप्रूव करिए वेराइटी सेकंड फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी मूवमेंट तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन ये टॉपिक लिख रहे हैं व्हाट आर द मेजर ग्रुप एक्टिविटीज व्हाट आर द मेजर ग्रुप एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड क्रॉप की यील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है व्हाट आर द मेजर ग्रुप एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड तो इसके अंदर फर्स्ट है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्रॉप की वेराइटी बढ़ाते हैं
सेकंड है सरदार जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को ये बता रखा ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन बताएंगे बताएंगे ना क्यों बट वो भी तो एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज करने में अभी ना टाइम आ चुका उसमें देख 1952 वो एक टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ था। अभी इसको डिस्कस करेंगे ना। अच्छा तो तीन तरीके से क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट लिख लिया, सेकंड क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और थर्ड इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तीन क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। फिर से मुझे बोलिए तो वीआई वैरायटी इंप्रूवमेंट, पीआई प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और पीएम प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ इन सब का? पहला तो मैंने बताया वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब है बहुत सारी वैरायटी ले आते हैं, नई नई चीजें ले आते हैं जो उगाने लग जाए। दूसरा उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना। ये प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट यानी जो बन रहा था ऑलरेडी उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। और तीसरा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, सुरक्षा कैसे करेंगे? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। हाँ मतलब पेस्ट और उन सबसे बचाएंगे जहाँ पे स्टोरेज वगैरह में वो चूहे वगैरह खा जाते हैं तो उनको हम हाँ तो ये चीजें हम करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक बनाते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट अच्छा वैरायटी कैन बी improved by two means। लिखेंगे वैरायटी कैन बी improved by two means। फर्स्ट variety of crops can be improved by two means, दो तरीके। one is hybridization, first is hybridization or crossing, hybridization or crossing। second is genetically modifying crops, एक ही तो हो गया। genetically modified crops। दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट hybridization and second is genetically modified crops। इस बात का क्या मतलब है? सर मैं बताओ। सर हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हम दो क्रॉप्स को अलग अलग क्रॉप्स के हम जीन के मिलकर नई क्रॉप बना रहे हैं। करेक्ट। और नहीं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडिंग ऑफ क्रॉप्स। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स। हाँ बोलो। दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स के लिए और उसके बाद एक ऐसा प्लांट बनाना जिसमें हम दोनों की कैरेक्टर्स आए, ठीक है। तो मैंने भी नहीं बोला था। तूने जीन्स को बोला ना, जीन वाला सेकंड पॉइंट। अच्छा मैं सही बोल दिया। तूने मिक्स कर दिया तुमने। अच्छा पॉइंट इज एक प्लांट है ये जो क्या पसंद है तुम्हें खाने में? बर्गर और पिज़्ज़ा के प्लांट होते नहीं तो टोमेटो पसंद है, टमाटो पसंद है। तो ये टोमेटो ये बनाता है जूसी टोमेटो। ये कैसा बनाता है प्लांट है? जूसी टोमेटो। पर इस पे बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। और ये जो टोमेटो बनाता है ये बनाता है टोमेटो डिजीज रेजिस्टेंट टोमेटो, जिस पे कीड़ा कम लगता है पर जूसी नहीं होता। तो हम क्या चाहते हैं ऐसा टोमेटो मिले जो जूसी भी हो और जो डिजीज जिसके ऊपर कीड़ा भी ना लगे। तो हम चाहते हैं ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाए। क्या हो जाए? दो प्लांट बनाओ ऐसे। फर्स्ट हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे दो प्लांट बनाओ छोटे छोटे, और एक के ऊपर लिखो जूसी टोमेटो, एक के ऊपर लिखो डिजीज रेजिस्टेंट टोमेटो। तो अब इस प्लांट को कैसे बोलेंगे? प्लांट बोलेंगे प्लांट ए प्लांट बी, चलो हाइब्रिडाइज करो। ऐसे कैसे होगा? उन दोनों को पास रख देंगे और बोलेंगे चलो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ऐसे कैसे होगा? सर उन्हें लैब लैब में ले आते हैं। चलो लैब में ले आए,
रख लिया तो सर हम उनको पहले काटते हैं ना, काट कर फिर दूसरे को उनको चिपका देंगे। ग्राफ्टिंग वो तो सारे प्लांट्स करते नहीं, वो तो रोज करता है। तो सोचा ना सर डीएनए को मिला डीएनए को ऐसे कैसे उनको मिला? एक ही फील्ड में लगा देंगे। एक ही फील्ड में लगा, उससे क्या होगा? उससे Soil पहले mix होगी, soil soil mix mix होगी। हो जाएगी। सॉइल में चले जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। नहीं, सॉइल में क्या करोगे? खाओगे थोड़ी सॉइल। क्या सर उनका सीड लेके मिक्स कर देंगे। सीड्स को मिक्स कर देंगे। सीड खोले, एक तरबूज का एक खरबूज का मिक्स कर दिया, क्या बना? तरबूज। फिर क्या बना? माइक तो मैंने छोड़ ही रखा है। हाँ, एक नया इन्वेंशन हो जाएगा। नहीं होता है ऐसे, पोटैटो और टोमेटो मिला के पोमैटो बनता है। सही में बनता है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। हाँ, पर वो टोमेटो ही दिखता है या पोटैटो दिखता है, याद नहीं, पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और एनीवेज ऐसे टाइगर और लायन को मिला के लाइगर भी है। ठीक है, ऐसा भी कुछ है। ऐसा भी कुछ है। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, ये दो प्लांट को कैसे बोले कि भाई हाइब्रिडाइज हो जाओ? खड़े रहें, वो हो जाएंगे हाइब्रिडाइज? नहीं, तुम मेन चीज मिसिंग कर रहे हो। क्या? रिप्रोड्यूस कैसे करता है प्लांट? प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या है? पॉलन ग्रेन्स तो गेमीट है। कहाँ पे बनते हैं ये? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। तुम्हें अगर पता ना हो तो फ्लावर जो है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, तो सारी चीज़ें फ्लावरिंग पे आ जाती हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, और फ्लावर, अच्छा अब हम सोचते हैं कि ये प्लांट्स कैसे हाइब्रिडाइज, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका पॉलन ग्रेन किस पे लैंड करता है? पिस्टिल पे। तो ये प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो इसके ऊपर जाता है और यहाँ से फिर वो फर्टिलाइज हो जाता है पॉलन ट्यूब से, और फिर वो सीड बनाता है। क्या बनाता है? सीड। अब हम चाहते हैं कि प्लांट ए का एंथर हो और प्लांट बी का, हाँ, ओवरी या ओवरी, चलो ठीक है। तो एक का एंथर, दूसरे का ओवरी। तो हम चाहते हैं कि एक का पॉलन ग्रेन दूसरे पे जाए, तो इट इज़ वेरी इजी। इसका पॉलन उठाया, उसके पिस्टिल पे लगा दिया बस, और उसे बैक कर दिया। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जो मक्खी काम करती है वो तुम कर दोगे, पॉलिनेशन, पर तुम मक्खी की तो देखती नहीं कि भाई मेरे को प्लांट ए और प्लांट बी चाहिए। हाँ, मधुमक्खी तो कोई बात नहीं, तुम अच्छा, तो मधुमक्खी का काम तुमने चुरा लिया, क्योंकि और का काम तो कर नहीं पाएंगे जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पॉलिनेशन करते फिरेंगे। तो ये काम करने से क्या दो फ्लावर्स के बीच में जो सीड बनेगा, क्या उसमें दोनों की कैरेक्टर्स होंगे? हाँ या ना? दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। तो जो नया सीड बनेगा वो जूसी और डिजीज रेजिस्टेंट टोमेटो देगा। इस मेथड को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है, चलो लिखो। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन, hybridization refers to crossing between two genetically dissimilar plants. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट इंटरवेराइटल। फर्स्ट इज इंटरवेराइटल, बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज। सेकेंड इज इंटरस्पेसिफिक, बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। और थर्ड इंटरजेनेरिक, बिटवीन डिफरेंट जेनेरा।
इनको लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, पहले तुम बस लिख लो। 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फर्स्ट इंटरवेराइटल between 2 varieties. Second is interspecific, intervarietal, ये रहा intervarietal, interspecific और intergeneric. Intervarietal between 2 different varieties, interspecific between 2 different species और intergeneric between 2 different genera. Next. नेक्स्ट, तो इन बातों का मतलब क्या है? मतलब हम बोले 2 अलग अलग स्पीशीज ले लें मिर्च की और एक नई मिर्च बना दें, तो ये हो गया इंटरस्पेसिफिक। क्या हो गया? स्पेसिफिक। 2 डिफरेंट वैरायटी ले लें राइस की और एक नया बासमती राइस बना दें, तो वैरायटी माने राइस ही है वो, ठीक है, उनकी वैरायटी सेम ही है, ठीक है। तो ऊपर वैरायटी का मतलब होता है, देखो एक होता है स्पीशी, एक होता है वैरायटी। जैसे डॉग्स आर सेम स्पीशी, सारे डॉग्स क्या है? सेम स्पीशी, पर जो अलग अलग डॉग्स दिखते हैं अलग अलग टाइप के, वो वैरायटी होते हैं। वो क्या होते हैं? वैरायटी होती है। तो स्पीशी सेम हो सकती है पर वैरायटी अलग अलग। ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलती है ऐसी वैरायटी की, ये इस वैरायटी का इंसान है, ये इस वैरायटी, रेस बोलते हैं। होमोसेपियंस जो है हमारा, वो तो हमारा स्पीशी है ना। अच्छा, होमोसेपियन सेपियंस है वैसे हम, ठीक है। अच्छा, होमोसेपियंस हमारा नाम है। जैसे एक पिजन का नाम है कोलंबा लिविया, और हाँ कोलंबा लिविया, मतलब उसको हमने वो दिया है साइंटिफिक नेम्स, हर एक चीज़ को नाम दे रखे हैं। तो पिजन को दे रहे हैं कोलंबा लिविया। और राना टिग्रिस किसका होगा? राना टिग्रिस टाइगर, राना टाइग्रिस अच्छा लगा ना, मेंढक का है फ्रॉग, ठीक है। तो अच्छा, तो पॉइंट इज दिस कि ऐसे अलग अलग नाम देते हैं। तो इसमें जो नाम देते हैं उसमें हम स्पीशी भी बताते हैं, उसका जीनस भी बताते हैं। तो जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ राना टिग्रिस, ये फ्रॉग है, हाँ ठीक है, तो राना इसका जीनस है और टिग्रिस इसकी स्पीशी। तो जीनस माने ग्रुप, जैसे राना में टोड भी आते होंगे शायद, तो टोड्स भी इसी के जेनरा में ही होंगे। तो टोड्स और फ्रॉग्स की स्पीशी डिफरेंट होगी, और कुछ एक फ्रॉग्स की बहुत सारी स्पीशी भी हो सकती हैं अलग अलग। तो पॉइंट इज, देख बड़ा ग्रुप होता है जीनस, उससे छोटा होता है स्पीशी, उससे छोटा ग्रुप होता है वैरायटी। सबसे बड़ा ग्रुप क्या है? जीनस, स्पीशी, वैरायटी, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि अगर 2 वैरायटीज़ के बीच में हाइब्रिडाइज करें तो इंटर वेराइटल, 2 स्पीशीज़ के बीच में हाइब्रिडाइज करें इंटर स्पेसिफिक, 2 जीनस के बीच में हाइब्रिडाइज करें। बहुत सारी सब्जियां हैं जो और भगवान ने बनाई नहीं थी, हमने बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोकली है ना, तो ब्रोकली को हमने हाइब्रिडाइज कराया, वो तब बनी। शिमला मिर्च वो भी नहीं थी, वो भी दोनों, ठीक है, और ग्रीन वाली भी, हाँ। तो ये सारी की सारी शिमला मिर्च वगैरह ये इंसान ने ही हाइब्रिडाइज कर करके बना दी। तो पॉइंट इज दिस कि ऐसे हाइब्रिडाइजेशन से क्रॉप की वेराइटीज़ को बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये तीनों समझ आ गए? रिवाइज करने का टाइम दूँ 5 मिनट, ठीक है।